और बड़ी खबर गुरुग्राम फरीदाबाद में कोरोना का कहर लगातार जारी है। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में 45 नए केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में अब यह संख्या 570 तक पहुंच गई है। एक्टिव केस इनमें से फरीदाबाद के अंदर 380 हैं। और मौतों की बात करें तो फरीदाबाद के अंदर अब तक 11 लोगों की मौत इस वायरस से हो चुकी है। गुरुग्राम के लिए चिंता की खबर, पिछले 24 घंटे में 215 नए केस और यह संख्या बढ़कर 1410 हो चुकी है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरुग्राम से ब्रजेंद्र जुड़े हुए हैं और फरीदाबाद से गजेंद्र राजपूत जुड़े हुए हैं। ब्रजेंद्र, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा क्योंकि गुरुग्राम की स्थिति कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि अब ठीक नहीं है, क्योंकि एक दिन के अंदर 214 नए केसेस का आना चिंता का विषय लाजमी है। बिल्कुल, देखिए जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। जिस तरह से लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, हालांकि लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, जिला प्रशासन ने अब जो टेस्टिंग है वो थोड़ी रफ्तार उसकी तेज की है, जिसके चलते जो मामले हैं वो सामने आ पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। जो कोरोना की चैन है वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि छूट दी गई थी, छूट में सभी मापदंड भी बताए गए थे, किस तरह से लोगों को अपने आप को बचाना है, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन तमाम बातें कहीं ना कहीं लापरवाही का जो नजारा है वो देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो मामले हैं वो रफ्तार पकड़ रहे हैं। 1410 संख्या हो गई है गुरुग्राम में और जो रिकवरी रेट है वो भी काफी घट गया है, 34 के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में रिकवर कर पाना मुश्किल सा है। लगातार इन मामलों पर अंकुश लगाना मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि लगातार ये मामले और भी सामने आएंगे। क्योंकि लगातार एक व्यक्ति जिस तरह से अगर संक्रमित है तो वो कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। हालांकि जिला प्रशासन ने मामले बढ़ते हैं लगातार, इस तरह की जो मामले हैं लगातार जो रफ्तार मामलों की यही रहेगी, तो लगातार प्रशासन ने भी इसकी तैयारी पूरी कर ली है। बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है, हॉस्पिटलों में कई बेडों की संख्या बढ़ाई गई है, 400 से ज्यादा होटलों में बेड की व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी लगातार इस बात को समझ रहा है कि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उन पर किस तरह से काबू पाया जाएगा, उनको किस तरह से संभालना है। हालांकि आईसीएमआर की भी गाइडलाइन है कि जिन लोगों में लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, कुछ मरीज ऐसे हैं जिनमें लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो अपने आप को होम आइसोलेशन में ले जा सकते हैं, वो वहां पर रह सकते हैं। घर में अगर व्यवस्था है आइसोलेशन, वहां पर वो रह सकते हैं। साथ ही साथ जो रैपिड रिस्पांस टीम है वो उनसे संपर्क करेगी, दिन में 2 बार उनका फीडबैक लेगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी अब मुस्तैद है मामलों को देखते हुए। जी ब्रजेंद्र, बिल्कुल मुस्तैद रहना भी होगा क्योंकि अब परिस्थितियां जो है वो काफी हद तक जो है वो क्रिटिकल हो चुकी है। हमारे साथ गजेंद्र जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, अगर बात करें तो प्रदेश का रिकवरी रेट भी तेजी के साथ गिर रहा है और ऐसे में फरीदाबाद के अंदर आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, चिंता का विषय है। मैं चाहूंगा सबसे पहले आपसे अपडेट्स। जी बिल्कुल, पूरी तरह से चिंता का विषय है फरीदाबाद में। और पहले दिन से ही फरीदाबाद रेड जोन में रहा है, वो भी बेहद खतरनाक आंकड़े रहे हैं, क्योंकि पहले दिन से ही फरीदाबाद अलर्ट पर था और आज भी अलर्ट पर ही है। और गत दिवस की बात करें तो पिछले दिन ही 45 नए केस इस आंकड़ों में शामिल हुए हैं और 570 टोटल कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या हो गई है, जिनमें से 380 जो व्यक्ति हैं उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोगों का इनमें से होम आइसोलेट इलाज चल रहा है, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन रात की खबर ये भी है कि 180 जो लोग हैं वो जरूर ठीक हुए, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो पहले से बहुत कम हुआ है। करीब 15% रिकवरी रेट घट गया है पहले से। ये जरूर स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय है। लेकिन उसके बड़ी भी चिंता ये भी है कि 500 से ज्यादा सैंपल हैं, उनके परिणाम आने बाकी हैं, जिनके सैंपल जा चुके हैं और उनके परिणाम अभी नहीं आए। और जिस तरह से जो परिणाम फरीदाबाद में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाले परिणाम हैं, क्योंकि एक एक दिन में 45 और 50 लोग जो संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आंकड़ों को और ज्यादा दुरुस्त कर रहे हैं, जो कि फरीदाबाद के लिए ठीक नहीं है।
फरीदाबाद ऐसे में स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार बैठकें कर रहा है, कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार से इन आंकड़ों को रोका जाए, कोरोना संक्रमण फैलने से रोका जाए, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अब जो फरीदाबाद के जो कंटेनमेंट जोन है उनकी संख्या भी बढ़ा दी है, ताकि एहतियातन लोगों को बाहर ना निकलना पड़े और घर में ही उनको जो सुविधाएं हैं, उनकी मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो सब्जी, पानी, राशन से जुड़ी हो, वो घर में दी जा सके। इसलिए 100 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन भी फरीदाबाद में बना दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद के लिए ये जो लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 जरूर कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ सामने आई, जिसके कारण यहाँ आंकड़े बढ़े। और अब अनलॉक 1 में भी, क्योंकि फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र है, बहुत सारी वर्कशॉप और कंपनियां यहाँ पर चलती हैं, जिस तरह से आर्थिक की बात की जा रही है, तो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कंपनियां खुलना बहुत बेहद जरूरी था। अगर कंपनियां खुली हैं तो वहाँ लोगों का आना जाना हुआ है, और जो ऑटो से जो शेयर सवारी करके जा रहे हैं, उन सवारियों की वजह से भी कोरोना संक्रमण लगातार यहाँ फैलता हुआ नजर आ रहा है। विजेंद्र, बिल्कुल संक्रमण जो है वो तेजी से फैल रहा है फरीदाबाद के अंदर। विजेंद्र, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा है सिम्टोमेटिक मामले जो हैं वो भी कहीं ना कहीं से जिले भर के अंदर तमाम है, जिनके अंदर कोई लक्षण नहीं है, और जब जांच की जाती है तो पॉजिटिव आते हैं। तो ऐसे में चिंता का विषय जरूर है स्वास्थ्य विभाग के लिए गुरुग्राम के। तो कैसे पहचान की जा रही है और कैसे चिन्हित किया जा रहा है सिम्टोमेटिक मामलों को? देखिए, साफ तौर पर जो लोग अपनी टेस्टिंग कराने पहुंच रहे हैं और लक्षण नहीं है, हल्का फुल्का जुकाम या बुखार है हल्का, वो जो लोग पहुंच रहे हैं, जैसे ही उनको ये पता लग रहा है कि जैसे रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग उन लोगों को ये सलाह दे रहा है कि होम आइसोलेशन में आप रहिए, और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो पूरी तरह से उनकी मदद करेगी। अगर 10 दिन के अंदर उनको बुखार या खांसी जुकाम या नहीं है तो दोबारा उनका टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद अगर नेगेटिव होगा तो उसके बाद आइसोलेशन उनका डिस्चार्ज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लगातार अगर मामले बढ़ते हैं तो स्वास्थ्य विभाग ने जो बेडों की संख्या है वो बढ़ाई है, होटलों से टाई अप किया है, नर्सिंग होम और हॉस्पिटलों से भी संपर्क किया है। अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है, अगर उनकी व्यवस्था करनी होगी तो वहां पर उनको एडमिट कराया जा सकता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की माने तो ऐसे 80% लोग हैं जिनको सिस्टम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिनके अंदर जो लक्षण है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ज्यादा खतरा नहीं है, ऐसे लोग अपने आप को होम आइसोलेशन में रख सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग की पूरी सेवाएं ले सकते हैं। इसीलिए लगातार जो गुरुग्राम में मामले जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक क्रिटिकल जो मामले हैं जिनको वेंटिलेटर पर जाना पड़े, इक्के दुक्के ही अभी तक सामने आए हैं जब से कोरोना काल चला है। तो ऐसे में ये राहत की बात है भजन, बिल्कुल। और साथ ही साथ लोगों को यह भी समझना होगा कि अनलॉक 1 का ये मतलब नहीं कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और निश्चिंत होकर आप घर से बाहर निकले। तमाम सावधानियां हैं जिनको साथ लेकर और जिन पर नजर रखकर आपको घर से बाहर निकलना होगा। गजेंद्र और भुजेंद्र, तमाम बातचीत के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।